नमस्कार मित्रों, आज हम एक कहानी के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। एक सुंदर सा परिवार था, खुशहाल परिवार था। उसमें ज़्यादा लोग नहीं थे। माता पिता और बेटा बहू 4 लोग ही थे। आपस में प्रेम का माहौल रहता था। साथ में बैठते थे, खाते पीते थे। बेटा कहीं बाहर नौकरी करता था, घर से आना जाना करता था। दिन में तो समय से साथ में बैठ कर नहीं खा पाते थे, लेकिन शाम को माता पिता और बच्चे सब बैठ करके खाते थे। एक दिन क्या हुआ, शाम के समय भोजन कर रहे थे। माता पिता और बेटा बहू पारस कर रही थी। उसी समय बूढ़े पिता को किसी बात पर हंसी आई, तो वह जोर से मुंह खिलखिला करके हंस पड़ा, मुंह खोल करके हंस पड़ा। और आप जानते हैं कि आजकल लाइट बिजली का ज़माना है, तो रात्रि में भी दिन जैसा वातावरण होता है, मक्खी रहती है। तो वहाँ भी मक्खी थी, और जैसे वो मुंह खोल के हंसने लगा तो मक्खी एक अंदर चली गई। वो बूढ़ा खांसने लगा, उठ करके बेसिन के पास जाया, खो खो खांसने लगा, उल्टी भी हो गई, लेकिन उसका खांसना बंद नहीं हुआ। हंसी का माहौल था, एकदम गमगीन हो गया। कुछ समय बाद वो बूढ़ा कहता है कि ये जो मक्खी अंदर गई वो निकली नहीं। बहू ने कहा, बेटा ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मक्खी गई, वो निकल गई। वो उल्टी किए हैं तो कहाँ से वो रह सकती है। तो बूढ़े के मन में ये बात बैठ गई कि नहीं, वो जो मक्खी अंदर गई है वो निकली नहीं। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर मक्खी जाए भी पेट में तो वो तो मर ही जाएगी, लेकिन ना, वो बूढ़े के मन में तो ये बात बैठ गई कि जो मक्खी गई है वो परेशान कर रही, पेट में घूम रही। रात बीत गई, बूढ़ा परेशान हो गया। दूसरे दिन खाना भी नहीं खा पाया, और वो कहने लगा कि मक्खी मेरे पेट में घूम रही है, परेशान कर रही है। कभी छाती में आ जाती है, कभी पेट में आती है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कोई उधर। घर के लोग बहुत परेशान हुए। डॉक्टरों के पास उसका बेटा ले गया, दिखाया। डॉक्टर ने देखकर कहा कि ऐसे कुछ नहीं है कि इनके अंदर कोई मक्खी बैठी हो, मक्खी अंदर गई। लेकिन उनको लगता था कि नहीं, मेरे अंदर है। जब डॉक्टर के पास ले जाते थे और डॉक्टर इलाज करते थे, देखते थे, कहते थे ऐसे कुछ नहीं है, तो बूढ़े बाबा को बहुत गुस्सा आता था उन डॉक्टरों को। वो कहता था कि मेरे अंदर मक्खी है, मैं इस दुख से पीड़ित हूँ, मेरे को मर्ज है। अब ये मर्ज को जानते नहीं है, कहते हैं कि मक्खी है ही नहीं। जब मैं परेशान हुआ वो कहते हैं मक्खी है नहीं, तो जब ये मर्ज ही नहीं जानते तो इसकी दवा क्या करेंगे। बात स्वाभाविक भी लगती है कि यदि किसी डॉक्टर के पास जाओ और मर्ज को पता न चले तो वो इलाज क्या करे। अनेक डॉक्टरों के पास ले जाया गया, कोई रिजल्ट नहीं आया। अब बूढ़े बाबा कहने लगे कि मेरे अंदर मक्खी है, वो नहीं निकल रही है। अब इसी बात में, इसी चिंता में वो खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया। अब परेशान रहने लगा, धीरे धीरे सूख गया। जिस घर में कोई बीमार हो जाता है वही जानता है कि उनकी स्थिति क्या होती है। बीमार तो दुखी है ही, घर परिवार वाले भी परेशान होते हैं। यही स्थिति उस घर की भी हो गई। कहाँ खुशनुमा जिंदगी थी लोगों की, खुशनुमा परिवार था लोगों का, लेकिन ये दुख का माहौल आ गया। अंततः 1-2 महीना बीत गया, बूढ़ा एकदम सूख करके कांटा हो गया। कई लोगों ने कहा, भाई इनको ऐसे करो, मनोचिकित्सक के पास ले जाओ, उनको दिखाओ। मनोचिकित्सक के पास में जब ले गए और उनको दिखाए, तो मनोचिकित्सक ने पहले ही देखते हुए और थोड़ा तपास किया और कहा कि हाँ, इनके अंदर मक्खी है, वो निकल जाएगी। बूढ़ा बाबा बहुत खुश हुआ, कम से कम ये डॉक्टर रोग को जाने तो, और जान गए तो इलाज भी कर सकते हैं।
जो रोग को जानेगा ही नहीं तो इलाज कैसे करेगा। बहुत खुश हुआ। डॉक्टर ने कहा कि आज नहीं कल इनको लेकर के आइए, मैं इलाज करूँगा। दूसरे दिन उन बूढ़े बाबा को लेकर के उसका बेटा गया। एक तो बेटा और परेशान हो गया जब डॉक्टर की बात सुना तो, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, मक्खी पेट में रह नहीं सकती है और जाएगी तो मर ही जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा तो बेटा परेशान होगा कि ये भी क्या डॉक्टर क्या बात कह रहा है। लेकिन मरता क्या ना करता वाली स्थिति थी। वो बूढ़े बाबा को लेकर के गए, अपने पिता को लेकर के गए। डॉक्टर ने उसको टेबल पर लिटा दिया और लिटाने के बाद कहे कि बाबा बताओ कि मक्खी कहाँ है। तो कहते थे कि पेट में है, कभी छाती में, कि यहाँ वहाँ बताते थे। तो डॉक्टर ने नाभि के पास में जोर से दबाया, पकड़ा नाभि के नीचे और कहे कि देखो बाबा, मैं धीरे धीरे नीचे से दबा रहा हूँ, मक्खी ऊपर जाएगी, ऊपर नीचे नहीं जाएगी, और आप बताते जाइए, अनुभव करते जाइए कि मक्खी कहाँ है कहाँ। धीरे धीरे दबाते गया, दबाते 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 धीरे धीरे पेट तक के, उसके बाद छाती तक ले गया और पूछता गया कि कहाँ है कहाँ है। तो बूढ़ा बाबा कहता कि कभी अब छाती के पास में आ गए, कभी दाएं तरफ गई है, कभी बाएं तरफ है। तो धीरे 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 करके इधर दबाते 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 ऊपर ले गए। तो जब गला के पास में आया तब कहे कि आप कहाँ हैं? हाँ बिल्कुल गला के पास आ गए। तो कहे कि आंख बंद कर लो, जोर से खांसो। तो बूढ़ा आंख बंद कर लिया और जोर से खांसा। तो डॉक्टर ने एक मक्खी बाटली में पकड़ करके रख ली थी, शीशी में पकड़ करके रख ली थी। उस बाटली को भी मुंह के पास में टिका दिया और कहा कि लो 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 लो, मक्खी पकड़ा गई, मक्खी पकड़ा गई। और देखे तो सचमुच में उसमें मक्खी घूम रही। बूढ़ा बाबा इतना रिलैक्स हुआ, इतना खुश हुआ कि यही मक्खी मेरे अंदर पर घुस करके परेशान कर रही थी, अब ये निकल गई। बड़ा आनंदित हुआ। ये पूरा दृश्य उसका बेटा देख रहा था। डॉक्टर उसको एकांत में बुला करके कहा, देखो बेटा, बाबा के अंदर मक्खी नहीं घुसी थी और न ही निकली है, इनके मन में वहम हो गया था, तो मैं युक्तिपूर्वक उसे निकाल दिया। लेकिन ध्यान रखना, ये बात उनको पता नहीं चलनी चाहिए, और पुनः यदि मक्खी घुस गई ना तो निकल नहीं पाएगी। बड़ी अद्भुत घटना है ये। वास्तव में ये घटना एक कहानी है। कहानी के माध्यम से हम समझना चाहते हैं इस परिवार और समाज को। खास करके अगर देखें तो ये जो शरीर में बूढ़े बाबा की मक्खी घुस गई थी, जिस शरीर में घुस गए थे, परेशान था, ऐसे ही ये समाज रूपी शरीर है। अब इसमें मान्यता रूपी मक्खी घुस गई। देवी देव की मान्यता, भूत प्रेत की मान्यता, जिंद चुड़ैल की मान्यता, शकुन अपशकुन की मान्यता, लगन मुहूर्तों की मान्यता और अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं। और ये बिना बेसिर पैर की है। और इसमें समाज के लोग त्रस्त है कुछ नहीं, केवल मान्यता है, और समाज के लोग उलझे हुए। और आजकल तो टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और इसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस रहे। कई बार आकर मेरे पास में ये बात बताते हैं, चर्चा करते हैं, तो मुझे सुन करके दुख होता है, आश्चर्य होता है। कहाँ फंस रहे? शकुन अपशकुन की मान्यता की बात मैं बताऊं। एक बार हम जा रहे थे कहीं, गुरुदेव जी के साथ में थे। जिस गाड़ी में बैठे थे तो ड्राइवर अचानक गाड़ी रोक दी। साहिब जी बैठे थे, गुरु जी बैठे थे सामने साइड। उन्होंने कहा कि क्यों गाड़ी रोक दी, चलो चलो। ज़्यादा स्पीड में नहीं थी उस समय गाड़ी, 40 की स्पीड में रही, खट से रोके। जब गुरु जी ने कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं महाराज, बिल्ली ने रास्ता काट दिया।
तो कि बिल्ली रास्ता काट दे कुछ नहीं होता है। साहिब जी ने कहा कुछ नहीं होता है, चलो। तो उसने कहा कि महाराज आपको नहीं होता है, हमें होता है। ये क्या तमाशा है? बिल्ली को जाना था, वो चली गई। बिल्ली के रास्ता काटने चले जाने से क्या अशुभ होगा? ये मान्यता है। छूछा घड़ा देख लिए, खाली घड़ा देख लिए तो काम अशुभ हो जाएगा। काना व्यक्ति को देख लिए, विधवा स्त्री को देख लिए तो अशुभ हो जाएगा। ये सब पोगापंथी बात है। इन बातों में पढ़ करके आज भी समाज उलझा हुआ है। जितना आप इन सब अंधविश्वासों में पड़ेंगे, अपने आप को फंसाएंगे ना, उतना ही दुखी और पीड़ित होते जाएंगे। आजकल अंगूठी वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। टीवी के माध्यम से बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य उसके बारे में बताते हैं। लेकिन ये सब भी बेकार की बात है। एक पंडित जी संयोग से आना हुआ, यहाँ आए, देखे, नमस्कार किया, बैठाए, पानी वानी पूछा, बैठे। थोड़ी चर्चा होने लगी, सामान्य ढंग से चर्चा होने लगी। उसी बीच में उन्होंने देखा कि वो अपने उंगलियों में, सभी उंगलियों में अंगूठी पहने हुआ था। तो मैंने कहा कि अच्छा पंडित जी, आप बहुत सारी अंगूठी पहने, क्यों पहने? तो कहे महाराज आकाश 9 ग्रह है ना, तो 9 ग्रह की 9 अंगूठी पहनो। आकाश में 9 ग्रह है तो 9 ग्रह का 9 अंगूठी पहनो। तो मैंने कहा कि अच्छा पंडित जी आप बताइए कि आकाश में ग्रह है वो नड़ते हैं, लगते हैं? तो क्या हाँ जरूर लगते हैं। तो मैंने हाथ उनको दोनों तरफ से ऐसे दिखाया कि मैंने कभी अंगूठी नहीं पहनी और आज भी नहीं पहना, और मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है और ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। कुछ शरीर में उतार चढ़ाव आते हैं तो सभी के आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई अंगूठी पहन लिया तो फिर वो बिल्कुल जीवन भर निरोग रहेगा, या कोई समस्या नहीं आएगी उसके जीवन में। थोड़ी बहुत समस्या आती है, वो कट भी जाती है। लेकिन इसको लेकर के आप अंगूठी पहने, ग्रह को बांधे। आकाश में ग्रह है, हजारों और लाखों किलोमीटर दूर है, वो आपको लगते हैं, आपको परेशान करते हैं, और एक अंगूठी बांध लेने के बाद में उसका प्रकोप नहीं होता है। अब कहाँ आदमी उलझ रहा है? अब इस प्रकार की बातें, बहुत सारी बातें हैं। जैसे लग्न की बात है, लगन सोच करके शादी करते हैं। तो आप बताइए, हिंदू परंपरा में सब लगन सोच करके शादी करते हैं, अधिकतम लोग शादी करते हैं, तो क्या सभी शादी टिक जाती है? सभी लोग सुखी हो जाते हैं? और जो लोग लगन शोध करके शादी नहीं करते हैं, क्या वो सबके सब उनकी शादी टूट जाती है? क्या तमाशा है? जितना इन सब बातों में आप फंसते जाएंगे, उलझते जाएंगे ना, फंसते जाएंगे, उलझते जाएंगे और दुखी होते जाएंगे। एक सज्जन ने बताया कि कहे कि महाराज उनको पत्नी को कोई प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, इन पर कोई बाधा है, ये है, वो है, सब बताए, और इसको ये मतलब पूजा कराने के लिए हरिद्वार जाना पड़ेगा। तो तैयार हो गए, भाई चलो हम ठीक करा लेते हैं। जाने लगे और 50-60 हज़ार का खर्चा बताए, पैसा लेकर के जा रहे थे, और पंडित जी पैसा रखे थे और व्यवस्था के लिए, बीच में ही रास्ते में उतर गए। अब क्या हुआ? बाधा दूर करने जा रहे थे, बाधा लेकर के आ गए। इस प्रकार की तमाम बातें मैं कहता हूं, अपने आप पर आशा और भरोसा करें। इतनी मान्यता हद कर गई है लोगों में कि हद, जैसे कि भारतीय परंपरा में अनेक देवी देवता हैं, अनेक ईश्वर परमात्मा गढ़े हैं, अब उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, जिसकी जो भावना है उसकी पूजा अर्चना करें, उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन कम से कम ये तो देखिए, आप भारतीय परंपरा में हैं, यहाँ हिंदू देवी देवता को पूजते हैं, तो क्या उन पर एक पर विश्वास नहीं है? उन पर मैं कुछ साल पहले, शायद 2-3 साल हुआ होगा, अजमेर गया था। तो अजमेर शरीफ में वहाँ घूमने जाना हुआ, जो वहाँ प्रसिद्ध दरगाह है,
जा कर के देखा तो हजारों हजारों की संख्या में लोग हैं और उसमें अधिकतम हिंदू हैं। पहले देख करके तो थोड़ी खुशी हुई, अच्छा भी लगा, कम से कम हिंदू मुस्लिम एक जगह तो हैं। मानवतावादी विचार मेरे अंदर आई तो मेरे को लगा कि चलो एक जगह हिंदू मुस्लिम एक जगह तो किसी न किसी बहाने हैं, अच्छा लगा। लेकिन बाद में मैं थोड़ा चिंतन किया तो लगा कि हिंदुओं की कितनी मूर्ता है। इनके यहाँ 33 कोटि देवता है, नाना प्रकार के देवी देवता गली गली में है, लेकिन उनसे काम नहीं बनता। उनको यहाँ आने की आवश्यकता पड़ी, मजार में आने की आवश्यकता पड़ी, दरगाह में आने की आवश्यकता पड़ी। कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, कोई मुसलमान किसी मंदिर में जाकर के पूजा करता है, कभी टीका लगवाता है, कभी तुम्हारे देवी देवता या ईश्वर परमात्मा जो मानते वहां आकर के पूजा करता है। कोई मानवता की भावना से, कोई इंसानियत की भावना से आपके मित्र मंडल है, कोई है तो सहज रूप से आ जाए, अलग चीज, लेकिन उस ढंग से पूजा की भावना से वो कभी नहीं आए। और हम क्या कर रहे हैं? तब मेरे मन में आया और हंसी भी आई कि जब तुम्हें 33 कोटि अपने देवता पर विश्वास नहीं है, नाना प्रकार के देवी देवता पर विश्वास नहीं है, अपने हनुमान जी पर, गणेश जी पर, शंकर जी पर, जिनको बड़े बड़े देवता मानते हो उन पर विश्वास नहीं है, और उनसे काम नहीं बनता, तो क्या यहां से ये मुर्दा से काम बन जाएगा? अब इतनी लोगों की समझ नहीं आती है, क्या किया जाए। और भी तमाम तरह की बातें हैं। इन बातों में इतना समाज उलझा हुआ है, इतना परेशान है कि क्या कहें। भूत प्रेत की मान्यता है, देवी देव की मान्यता है। अब इन बातों में जितना आदमी उलझता है उतना उतना परेशान होता जाता है, और उतना ही ये धंधेबाज जो होते हैं, पंडित पुजारी लूटते हैं जनता, बेवकूफ बनाते हैं। आप यदि स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, और इन पाखंडियों के जाल से मुक्त होना चाहते हैं, इन भ्रांतियों को तोड़िए। और मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा, इन सब चीज का निरसन करने के लिए सदगुरु कबीर के मानवतावादी सिद्धांत को, मानवतावादी विचार को पढ़िए, जानिए, समझिए। सदगुरु कबीर ने कहा, आपन आस कीजिए बहु तेरा, काहुन मन पावन हरि केरा, करु बहिया बल आपनी झाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। अपने बाह का भरोसा करो, बहिया बल आप। कई बार होता है कि हम, प्रायः होता है, माता बहने, कोई पंडित आए, कोई ज्योतिष आए, हाथ दिखाते। हाथ दिखा क्या करोगे? वो आपका भाग्य बना देगा? अगर जैसा भी आपके भाग्य प्रारब्ध है, क्या वो बदल देगा? पहले इधर उधर की बातें करते हैं, कुछ गणित के तहत सही भी बताते हैं, वो बता करके ऐसा बेवकूफ बनाते हैं और ऐसे उलझाते हैं कि उसके जाल में फंस जाते हैं। और ऐसे लोग तो कई बार आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, सब कुछ शोषण कर जाते हैं, लेकिन लोग बेवकूफ बने उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करिए, अपने कर्मों पर भरोसा करिए, अपने प्रारब्ध पर भरोसा करिए। यदि आप इष्ट मानते हैं, किसी परमात्मा को मानते हैं, तो जब से कि हनुमान जी को मानते हैं जी, हनुमान जी को मानते हो, आपकी निष्ठा है, तो क्या भूत प्रेत रह सकते हैं जी? क्या हनुमान जी के पास में भूत प्रेत से भी अधिक ताकत नहीं है? तो उससे वो अधिक बलवान नहीं है? और भी नाना प्रकार के बाधा से उलझते हो, तो क्या हनुमान जी उसे ठीक नहीं कर सकते? यदि भावना है, निष्ठा है, तो किसी एक को मान करके चल रहे हो। वैसे तो देखा जाए कि कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो आपको प्रताड़ित करता है, करती है, दुख देती है। आप स्वयं अपने आप को समझें, जानें, आपके कर्म ही आपके लिए उत्तरदायी हैं।
आप स्वयं अपने आप के उत्तरदायी हैं। आपका कर्म यदि सही है, आपका अगर के जीवन अच्छा है, तो वही आपको सुख देने वाला है। अगर गलत है तो दुख देने वाला है। ये सब बातों को समझकर कई बार देखो कि दर्शन के लिए जाते हैं लोग, ठीक है, भावना होती है, जाते हैं, अचानक एक्सीडेंट होता है, कितने लोग मर जाते हैं। तो हाँ, देवी भगवान कोई साथ दे पाता है, अल्लाह और ईश्वर साथ दे पाता है। जिनका प्रारब्ध अच्छा रहता है बच जाते हैं, और नहीं रहता है मर जाते हैं। तो आप अपने जीवन पर भरोसा करें। गीता का वो इस सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम, किसी के अंदर ईश्वर कर्तृत्व पैदा नहीं करता। न कर्माणि, किसी के लिए कर्म भी नहीं करता। लोकस्य सृजति प्रभु, लोक में स्वाभाविक होता है। न कर्म फल संयोगम, और ईश्वर किसी के कर्म फल का संयोग भी उपस्थित नहीं करता। स्वभावस्तु प्रवर्तन, ये सब कुछ होता है स्वभाव से, नियमगत होता है। हमने जैसे 4 रोटी खाया, 4 रोटी की क्षमता है, 4 रोटी खाना चाहिए, 4 की जगह हम 6 खा दिए, 8 खा दिए, तो प्रकृति हमें दंड देगी। हमको प्रकृति के नियम को समझना है। यदि हमको पेट ठीक रखना है तो व्यवस्थित जितना हम पचा सकते हैं उतना खाएं, और अधिक खाएंगे, चाहे हम राम राम जपें, चाहे कृष्ण कृष्ण जपें, चाहे कुछ भी करें, जितने समय तक के हमको प्रकृति के अनुसार है वो तकलीफ भोगनी ही पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार जीवन के रहस्य को, मर्म को समझना है। ईश्वर का मतलब भी क्या है? ये प्रकृति की जो सत्ता है, नियम है, वही ईश्वर है। नियम को समझ करके उसके अनुसार चलना ही उसकी पूजा है। कभी मैं इस विषय पर विस्तृत रूप से अलग से चर्चा करना चाहूँगा। आज इतना ही कि हम व्यर्थ की मान्यताओं में, भ्रम की बातों में उलझकर अपना जीवन दुखमय और कंटकाकीर्ण बनाते हैं। आप सबसे अपील है कि आप इन सब बातों में उलझिए मत। सुंदर और स्वस्थ विचारों को अपना करके जीवन में अच्छा जीवन जिए, जीवन का आनंद लीजिए। बस आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।